एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में। मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। और वीडियो के एंड तक मेरी गारंटी है आपसे कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है। तो देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जब चोट लगती है या फिर आपके सामने कोई एनिमल आ जाता है तो आप क्यों रिएक्ट करते हैं, क्या कारण है इसका? तो ये सब हमारे नर्वस सिस्टम के ही कारण होता है। जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, ये हमारी सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उनसे उन मैसेज को रिसीव करते हैं और रिसीव करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण हमें किसी भी दर्द का फील होता है, कोई भी इंजरी होती तो उससे हमें फ़र्क पड़ता है। तो और ओवरऑल ये सारी चीज़ें, तो इसे हम अच्छे से समझेंगे। तो समझिए कि जो नर्वस सिस्टम होता है, इसकी जो इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, वो होती है न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन जो होती है, ये सबसे लंबी सेल होती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर होती है कोई, तो वो ये न्यूरॉन सेल ही होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो आपका वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड्स का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो। ओवरऑल हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आंसर आपका होगा न्यूरॉन। ठीक है, जो न्यूरॉन होती है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसके अलावा द नर्व सेल और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे तंत्रिका तंत्र की जो फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक इकाई होती है, वो हमारी न्यूरॉन होती है। तो आइए अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और ये स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है, वो भी आपके 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे सिर्फ डायग्राम भी पूछा जा सकता है, तो उसको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन जो होती है ये क्या है एक्चुअल में? द नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड नर्वस टिश्यू। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है यानी कि तंत्रिका तंत्र, तो ये कैसे बना होता है? ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलके बना होता है, जिसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, और तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन जो है, ये तंत्रिका तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई होती है, यानी कि जो न्यूरॉन होती है ये हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम न्यूरॉन का, जिसे हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, उनका काम क्या होता है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, तो इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। आपको नहीं पता होगा कि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मुझ में कितनी ज़्यादा एनर्जी भर देता है, मुझे मोटिवेशन से भर देता है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, उससे समझते हैं कि उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो देखते हैं इसमें हम कि क्या क्या होता है। तो न्यूरॉन इज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, यानी कि जो न्यूरॉन होती है ये एक अत्यधिक विशिष्ट कोशिका होती है, जो तंत्रिका आवेग होते हैं, जो यानी कि जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं, तो उनके संचार के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और जो न्यूरॉन होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा साइटॉन, नेक्स्ट होता है डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो इन पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे। तो ये रहा आपका डायग्राम न्यूरॉन का। तो देखिए, इसमें जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं साइटॉन या फिर सेल बॉडी या फिर सोमा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इस साइटॉन में ही ऊपर हेयर लाइक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। एंड ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। तो इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम साइटॉन यानी कि सेल बॉडी के बारे में समझेंगे।
तो साइटोन क्या है, तो इसे हम समझते हैं कि द सेल बॉडी और साइटोन इज समवॉट स्टार शेप्ड विद मैनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द मार्जिन। यानी कि क्या कह रहा है, जो सेल बॉडी होती है ये कैसी एक स्टार शेप्ड की स्ट्रक्चर की होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या है, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है, हमारा साइटोन है या फिर सेल बॉडी। ठीक है, इसे ही हम सोमा भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की, इसे हम क्या कहते हैं, सोमा भी कहते हैं। और इस सेल बॉडी में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये बेटा जो डेंड्राइट्स होते हैं ये नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन इज फाउंड इन द सोमा। ये जो सेल बॉडी होती है इसी के ही अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के बाहर कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, क्या बोलेंगे, निसल्स ग्रैन्यूल बोलते हैं। ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल। और ये जो निसल्स ग्रैन्यूल होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं राइबोसोम्स के। ठीक है, ये राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, देखिए, अब भाई तंत्रिका है, न्यूरॉन है, तो ये क्या करेगी, ये कुछ इम्पल्सेस जनरेट करेगा, बनाएगा। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर बनाएगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए भाई प्रोटीन चाहिए, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो इसी सेल बॉडी में होती है, यानी कि साइटोन में होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगी, तो वो आपके सेल बॉडी के अंदर होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइटोन के बारे में। नेक्स्ट है आपका डेंड्राइट, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन साइटोन। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके साइटोन के ऊपर पाए जाते हैं, साइटोन में ही पाए जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, इन डेंड्राइट का काम क्या होता है, ये जो इम्पल्सेस होती हैं उनको रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आगे हम पढ़ते हैं एक्सॉन। एक्सॉन यानी कि अक्षतंतु, हिंदी में से अक्षतंतु भी बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक्सॉन के बारे में देखते हैं। देखिए, ये तो हमारा ऊपर का स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया साइटोन का, इसमें ये स्ट्रक्चर हो गए हमारे डेंड्राइट्स। ठीक है, और साइटोन के ही अंदर प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। ठीक, ये तो हो गया। इसके बाद जो ये लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। और ये जो एक्सॉन होता है इसके ऊपर कुछ कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, ये जो माइलिन शीथ है ये एक्चुअल में किसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्वान सेल की, ये बनी होती है हमारी स्वान सेल की। और ये जो स्वान सेल होती है इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, ये तो हमारा हो गया माइलिन शीथ। अब इसी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि इस एक्सॉन में कुछ गैपिंग भी है जहाँ पे माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं है। ठीक है, जहाँ पे माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं होती है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। जैसे कि इस जगह आपकी माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है तो ये है आपका नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, और ये जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के एंड पे कुछ एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, कुछ एंडिंग होती है जिसे ही हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अब इस एक्सॉन टर्मिनल की बात करें तो जो ये एक्सॉन टर्मिनल होता है तो ये जो भी नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो डेंड्राइट से रिसीव करके एक्सॉन टर्मिनल लेता है। ठीक है, अब ये एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है, ये एक्सॉन टर्मिनल जब दूसरी कोई न्यूरॉन आती है उस न्यूरॉन के कांटेक्ट में आता है तो जो पहला वाला न्यूरॉन है तो पहले न्यूरॉन के टर्मिनल में जो भी इम्पल्सेस हैं वो सारी की सारी न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, भाई न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में ही तो हमारी इम्पल्सेस होती हैं। ठीक है, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर सारा कुछ किस में ट्रांसफर कर देगा, ये दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट में। सपोज दैट ये आपकी न्यूरॉन है। ठीक है, डायग्राम पे आप थोड़ा मत जाइएगा कि कैसा बन रहा है, आप समझिए बस। ठीक है, ये आपकी एक न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन पे ही क्या पाए जा रहे हैं, ये आपके एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, ये आपके
एक्सॉन टर्मिनल है। और इस एक्सॉन टर्मिनल पे ही क्या प्रेजेंट है, हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट है। अब यहाँ से जब दूसरी न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो आके कनेक्ट होता है, तो ये क्या करता है, सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर इसी डेंड्राइट में डाल देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डेंड्राइट होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि इम्पल्सेस को न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कलेक्ट करता है, रिसीव करता है। ठीक है, और ये किससे रिसीव करेगा, ये हमारे एक्सॉन टर्मिनल से रिसीव करेगा। समझ में आ रहा है ना कि भाई सारी की सारी जो नर्व इम्पल्सेस कहाँ थी, डेंड्राइट में थी, डेंड्राइट से पहुंची एक्सॉन टर्मिनल में। अब एक्सॉन टर्मिनल से ये दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट में पहुंची। तो इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, दूसरी न्यूरॉन से तीसरी न्यूरॉन, तीसरे से चौथे न्यूरॉन तक इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो पॉइंट क्या है कि मैनी एक्सॉन्स आर कवर्ड विद अ स्पेशल इंसुलेटिंग सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन एंड माइलिन इज एब्सेंट ऑन डेंड्राइट्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि एक्सॉन पे जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, माइलिन शीट की होती है। और ये माइलिन शीट एक्सॉन में जिस जगह एब्सेंट होती है, जो गैप होता है, उसे हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक, एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो डेंड्राइट्स होती हैं यहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट होगी। ठीक है, जैसे ये हमारा डेंड्राइट है तो यहाँ पे कोई भी माइलिन शीट नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, सिनैप्सिस। सिनैप्सिस क्या होता है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब न्यूरॉन जो होती है, न्यूरॉन भाई आपस में जब कनेक्ट होंगी तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो भी इम्पल्सेस है वो ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सिनैप्स होता है, सिनैप्स क्या है एक्चुअल में, इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। यानी कि जो सिनैप्स है, ठीक, तो सिनैप्स जो है ये एक न्यूरॉन की एंडिंग, अब एंडिंग को हम क्या कहेंगे, एक्सॉन टर्मिनल। तो एक न्यूरॉन की एंडिंग और दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट के गैप को जो बीच में जो गैप होता है उसको हम सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, तो आप डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए ये हमारी एक न्यूरॉन है। ठीक है, इस न्यूरॉन के जो ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, इस एक्सॉन टर्मिनल में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये जो दूसरी न्यूरॉन है, ठीक है, इस दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट, अब भाई ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, इस डेंड्राइट में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच का जो गैप है, यानी कि पहली न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच का जो गैप है, ठीक है, उसको ही हम क्या कहेंगे, सिनैप्स कहते हैं। आई होप आपका ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा और इसे आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि सिनैप्स क्या होता है, क्योंकि ये आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। बोर्ड्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि सिनैप्स क्या होता है। ठीक है, वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपका एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अब ये जो सिनैप्स होते हैं, यहाँ पे होता क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। यानी कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर हो रहे हैं किसमें, डेंड्राइट्स में। अब जब ये यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं तो इनके बीच में कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब तो जिसके कारण क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं चेंज हो जाते हैं केमिकल सिग्नल में। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में एक न्यूरॉन का नेट होता है, जाल होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में कोई भी जो मैसेज होता है, कोई भी इम्पल्सेस होती है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और इस तरीके से कोई भी सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम के बारे में कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कनेक्ट होती है, अच्छे से आपने समझा होगा। तो अगर आपका कोई डाउट रह गया है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के टाइप्स, कि कितने टाइप्स का होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं, ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।